हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश कुमार राय विथ एम के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एक ऐसी आज टॉपिक पर बात करने वाला हूं जिसे हर नौजवान अगर किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। सबसे बड़ी चीज़, हम सुबह उठते हैं, उसके बाद हम अपने कार्यों को निरंतर किस प्रकार से करते हैं। अगर रूटीन बाई करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर रूटीन बाई नहीं करते हैं तो उससे हमारा नुकसान हो सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स हैं, जो भी हम काम प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं उसको क्रमबद्ध करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए अपने कोई भी काम करने से पहले उसको सही से रूटीन बनाएं और उस रूटीन को प्रॉपर फॉलो करिए। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कितने घंटा पढ़ना है हमें लगातार, जिससे हमें स्ट्रेस ना हो और हमें जो भी चीज़ हम याद कर रहे हैं वो सही से हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान रखने की वाली बात है। और दूसरी बात है कि हम लोग व्यर्थ समय ऐसे ही गंवा देते हैं। व्यर्थ समय नहीं गंवाना है, क्योंकि समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसने समय का कद्र किया, उसने समय ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। इसलिए समय पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आज के समय में अमूमन एक आदमी का लाइफ स्टाइल कितना, सोचिए कितने दिनों तक एक आदमी का आयु रहता है आज के समय में। 60 से 70 साल मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अनुमान लगाइए 60 वर्ष में से तो हमने आधा तो सोने में बिता दिया, क्योंकि हर एक इंसान को 24 घंटे ही समय मिलता है। तो 24 घंटे में हमने तो 12 घंटे सोने में ही बिता दिए। इसी प्रकार तो 60 में से ही 30 साल ऐसे सोने में 30 साल निकल गए। बच गए कितने पास? हमारे पास 30 साल बच गए। 30 साल में से 5 साल बचपन में निकल गया, बच गए कितने? 25 ईयर्स। और 5 साल बच्चे से थोड़ा सा स्टूडेंट लाइफ में आते थे, 5 साल ऐसे निकल गए, 10 साल ऐसे निकल गए, तो बच गए हमारे पास कितने? 20 साल। सोचो दोस्तों, 20 साल में ही वो जीवन के सब कुछ हमें करना है। शादी करना है, अपने जॉब को हासिल करना है, अपनी एक अलग पहचान बनानी है। मात्र इस 20 साल के अंदर ही आपको करना है। तो इसलिए इस समय को ध्यान में रखते हुए ही कोई काम करे। तथा आजकल ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया का। सुबह से 4 बजे से उठ के ही बच्चे ज्यादातर मोबाइल में लग जाते हैं। दिन भर मोबाइल को स्क्रॉल करना, शॉर्ट वीडियो देखना, तथा ऐसे ही समय को बर्बाद कर देना। जो सोशल मीडिया एक ऐसी बीमारी है जो खास करके युवाओं के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रही है, जिससे वो अपने लक्ष्य से डाइवर्ट हो जा रहे हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया से बचें, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बस देखिए, मोबाइल देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने यूज के लिए देखिए। सोशल मीडिया पे देखिए 1 घंटा, हार्डली उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, इससे ज्यादा नहीं। और दोस्तों, सफल होने के लिए मैं और एक आपको बात बताने जा रहा हूं। अगर आपने इस बात को अमल कर लिया तो वाकई जीवन में आपके चमत्कार हो सकते हैं। 4 बजे उठने का। जो व्यक्ति 4 बजे सोता है, और जिन्होंने अभी तक इतिहास में 4 बजे जो सुबह उठता है, उन्होंने ही इतिहास बनाया है। क्योंकि अगर 4 बजे आप सुबह में उठते हैं तो उस समय का वातावरण बहुत ही शुद्ध रहता है। उस समय अगर पढ़ाई करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी बातें जो याद करते हो एकदम बैठ जाता है। इसलिए 4 बजे सुबह उठना बहुत जरूरी है। कोई बच्चे, चाहे होमोन्स आदमी 7 बजे 8 बजे उठते हैं, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अगर आप 4 बजे उठते हैं, पहले 6 बजे 7 बजे 8 बजे उठते हैं, उसका नहीं,
लेकिन अगर 4 बजे उठते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 2 घंटा समय मिल रहा है अपने लाइफ को सुधारने के लिए। इसलिए दोस्तों, अपने लाइफ को अगर वाकई में तरक्की चाहते हैं, जीवन में हमें कुछ करना है, बड़ा करना है, अपना नाम रोशन करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो 4 बजे का एक वाकई में आप उठिए और लगातार इसको 21 दिन प्रैक्टिस करिए। ये नहीं कि मैं अभी कहा आप स्टार्ट कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको प्रॉपर ढंग से 21 दिन तक आप इसको यूज करिए, उसके बाद आप खुद देखेंगे आपके अंदर कितना परिवर्तन होता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हम अपने समय को सही उपयोग करें, तभी हमारे जीवन में बहुत बड़ी तरक्की तक हम जा सकते हैं। और मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ यहाँ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि एक कहावत है कि अगर जब तक बच्चा न रोए तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो इसलिए बिना मेहनत किए आप सोचोगे कि बैठे बैठे में मुझे हर एक चीज मिल जाए, तो ये असंभव है। इसलिए दोस्तों, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉपुलेशन जिस प्रकार से बढ़ रही है, हर एक साल हमको लगता है कि 25 से 30 या 40 लाख, इससे भी ज्यादा बच्चे 10th का एग्जाम देते हैं। हर एक साल इंटर का भी इसी प्रकार से देते हैं। मेरे पास उसका डायरेक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक अनुमानता मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इतना बच्चे एग्जाम देते हैं जो 15 से 16 साल के होते हैं। हर एक 2 साल के बाद वे 18 साल के हो जाते हैं। और 18 साल पर ही कोई भर्ती देखने के लिए, कोई सरकारी जॉब के लिए ट्राई करने के लिए उनका समय हो जाता है। तो सोच लीजिए सरकारी नौकरी कितनी निकलती है। तो इतना कंपटीशन दिनों पर दिन हार्ड होते जा रहा है। अगर उस प्रकार से आप अपने आप को तैयारी नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए अपना लक्ष्य बनाइए, अपने गोल सेट करिए और उसे पढ़िए कि हमें जीवन में क्या क्या करना है। उन विषयों पर लगातार प्रैक्टिस करिए, लगातार मेहनत करिए। देखिए आप क्यों से सफल नहीं होते हैं। इन चीजों को आप अपने ध्यान में रखें और आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता है। अपने गोल पर फोकस करें। और सबसे बड़ी चीज, शुद्ध वातावरण में रहें। अपने दोस्त ऐसे बनाएं जो हमेशा पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिव सोचें। ऐसे व्यक्तियों से अपना संबंध बनाएं, क्योंकि माहौल का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छे माहौल में रहेंगे, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। अच्छी बातें करेंगे तो जीवन में आप सोचे भी नहीं होंगे ऐसे मुकाम पर आप पहुंच जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अच्छे विचार, अपना खुद पॉजिटिव रखें और अपने आसपास के वातावरण को भी पॉजिटिव रखें। अच्छे माहौल में रहें, अच्छे दोस्तों के साथ रहें, तभी आप जीवन में बहुत बड़े मुकाम तक जा सकते हैं। और मेहनत करने में कभी भी पीछा मत हटें, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों, जान लगा दो अपने सपनों के लिए। मुझे ये काम करना है, हर हाल में करना है, मैं क्यों नहीं करूंगा। और माता सीता साथ में लक्ष्मण भाई जब जंगल में वनवास में घूम रहे हैं, तब रावण की दूरदृष्टि माता सीता के ऊपर पड़ती है और उन्होंने माता सीता का अपहरण कर लेता है। अपहरण करके ले जा रहा था, अचानक गिद्ध जटाऊ की नजर उनके ऊपर पड़ी और उन्हें रावण के साथ ऐसा भयंकर लड़ाई किया जिसे रावण अस्त व्यस्त हो गया। अंत समय में रावण ने अपने तलवार निकालकर गिद्ध जटाऊ का पंख काट दिया और गिद्ध जटाऊ धरती पर जा गिरे। और भगवान राम और लक्ष्मण दोनों माता सीता को बरबर हर एक जगह ढूंढ रहे हैं। सीते सीते कहाँ हो, सीते कहाँ हो। ढूंढते ढूंढते अचानक गिद्ध जटाऊ से उनकी मुलाकात हुई। गिद्ध जटाऊ दर्द से कराह रहे थे। भगवान राम ने कहा कि
अभी मैं आपको ठीक कर देता हूँ। गिद्ध जटायु ने बोला, पहले अपना परिचय दो, आप कौन हो? तो भगवान राम ने बोला कि मैं दशरथ का पुत्र हूँ, राम हूँ, और मेरी पत्नी सीता कहीं गुम हो गई है, मैं उसको तलाश कर रहा हूँ। तब गिद्ध जटायु ने कहा कि आपकी पत्नी को रावण हरण करके ले जा रहा था और उसी के साथ मेरा युद्ध हुआ, जिस कारण से मेरा ये हाल हुआ है, और मैं मरने के कगार पर हूं। आपने दशरथ का नाम लिया, दशरथ मेरे मित्र थे। तब भगवान राम ने कहा, कोई नहीं चचा, मैं आपको अभी ठीक कर देता हूं। बोले कि नहीं, अब मैं मरने के समय में हूं, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। मैं वहां जाऊंगा, दशरथ मुझे मिलेंगे, मैं दशरथ को क्या बताऊंगा? आपके पुत्र और आपकी बहू जंगल में भटक रहे हैं, उनका वनवास हुआ है और उनकी पत्नी को रावण हर के ले गया। मैं किस मुख से उनको दशरथ को ये बात बताऊंगा? तब भगवान राम ने कहा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस शब्द को। भगवान राम ने कहा कि चाचा, आप बिल्कुल कुछ मत कहिएगा, जो कुछ कहना होगा रावण अपने कुल सहित वहां आकर खुद अपने मुख से बताएगा कि उस लड़के ने मेरे साथ क्या कर दिया। देखिए, भगवान राम का अलग प्रकार का आत्म कॉन्फिडेंस। तो इसलिए दोस्तों, अपने ऊपर आपको बिल्कुल भरोसा होना चाहिए। कोई भी काम कर रहे हैं, अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपने एक नया इतिहास लिख सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो राइज विथ हिम के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में जरूर लिखें, ताकि मैं